अभी हाल ही में महाराष्ट्र में गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से एक लेटर लिख के ये पूछा है कि भाई कब तक हमारे भगवान जो है लॉकडाउन में बने रहेंगे। कुल मिला के ये जो लेटर गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को लिखा है, इस लेटर में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जिससे कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। इस लेटर में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के प्रतिकूल है। तो इसी संबंध में चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। इनटेम्परेट लेटर, इनटेम्परेट का मतलब होता है असंयमित, है ना। जब आप कंट्रोल्ड तरीके से कोई काम नहीं करते ना तो उसको कहा जाता है इनटेम्परेट, असंयमित लेटर। कि भाई इस लेटर में जो कुछ कहा गया है उसको जो है असंयमित तरीके से कहा गया है। द महाराष्ट्र गवर्नर इज कम्युनलाइजिंग। देखो, कम्युनलाइज का मतलब होता है किसी चीज को सांप्रदायिक बना देना, है ना। एक तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, है ना, उसको कहा जाता है कम्युनलाइजिंग। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू द पेंडेमिक। भाई सरकार तो क्या कर रही है, देखो इन्होंने ये जो बात कही ना कि मंदिर में भगवान कब तक रहेंगे और कब तक भगवान लॉकडाउन में बने रहेंगे। भाई हमें पता है कोरोना वायरस चारों ओर छाया हुआ है ना, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, पेंडेमिक है ना, यहाँ पे पेंडेमिक से संबंध मतलब है कोरोना वायरस। कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर लॉकडाउन लगा रखा है या फिर पूरे भारत ने अगर लॉकडाउन लगा रखा है तो क्यों लगा रखा है, इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सरकार जो प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स के साथ में टू प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कोरोना वायरस है उसको जो प्रतिक्रिया दे रही है ना, तो उस प्रतिक्रिया को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है महाराष्ट्र के गवर्नर ने अपने लेटर में, जो कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखा है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारीज इनटेम्परेट लेटर टू चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। क्या मतलब हुआ यहाँ तक कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनका एक असंयमित लेटर है जो कि चीफ मिनिस्टर को लिखा गया है। चीफ मिनिस्टर का नाम है उद्धव ठाकरे। इन विच ही मॉक्ड, और उस लेटर में उन्होंने क्या किया है, मजाक उड़ाया है ना। किस चीज का मजाक उड़ाया है, द लेटर। अब देखो ये लेटर क्या है, देखो ध्यान देना, LATTER है ना, लेटर। इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला। अगर कोई वाक्य लिखा हो, उस वाक्य में दो व्यक्तियों का प्रयोग किया गया हो ना, तो पहले वाला व्यक्ति कहलाता है फॉर्मर, पहले वाला है ना फॉर्मर, और बाद वाला व्यक्ति कहलाता है लेटर। तो अब देखो इसमें दो व्यक्तियों का जिक्र हुआ है इस सेंटेंस में। एक व्यक्ति है भगत सिंह और दूसरे व्यक्ति हैं उद्धव ठाकरे। तो यहाँ पे ये जो लेटर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है उद्धव ठाकरे के लिए आया है लेटर। तो इस लेटर में भगत सिंह ने क्या किया है, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया है। किसका मजाक उड़ाया है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का। क्यों, इस लेटर में उन्होंने जो है सवाल खड़े किए हैं, क्वेश्चन का मतलब है सवाल खड़े किए, हिज फेथ। गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर का जो विश्वास है उस विश्वास के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। एंड इवन टुक अ जाइब, जाइब का मतलब यही होता है ना, बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाना है ना, बहुत ही ज्यादा एक तरीका, हास्यास्पद तरीके से किसी बात को कहना। एंड इवन टुक, और यहां तक कि उन्होंने क्या किया गवर्नर ने, अ जाइब एट सेक्युलरिज्म। कि भाई ये जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का ये जो सिद्धांत है ना, धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसका भी जो है इन्होंने मजाक उड़ाया। किसने, महाराष्ट्र के गवर्नर ने। अब सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें तो कॉमा लगा के कहा गया है। सेक्युलरिज्म क्या है भाई, ये जो धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें, अ फंडामेंटल टीनेट, कि भाई जो सेक्युलरिज्म है एक आधारभूत सिद्धांत है, किसका, हमारे संविधान का, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो महाराष्ट्र के गवर्नर का ये जो लेटर है इज डिसग्रेसफुल, ये इज आया यहाँ पे किसके लिए, लेटर के लिए। कि भाई महाराष्ट्र के गवर्नर का जो लेटर है, ये लेटर जो है बहुत ही असम्मानजनक है, अशोभनीय है ना। डिसग्रेसफुल से यहाँ से समझो आप कि ये लेटर जो है बहुत ही ज्यादा अशोभनीय है। एक चीज और समझना, जैसे कि चीफ मिनिस्टर है, अब यहाँ पे देखो चीफ मिनिस्टर का नाम भी लिखा हुआ है उद्धव ठाकरे, इसलिए हमने क्या किया, इसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अगर सिर्फ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लिखा होता ना और व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता, तब हम क्या करते, इसके आगे जो है द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ना। तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सभी के साथ यही केस बनते हैं। अगर कि किसी भी व्यक्ति के पद के नाम के साथ उस व्यक्ति का नाम भी लिखा हुआ है, तब वहां पे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और सिर्फ पद का नाम लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तो द चीफ मिनिस्टर या द प्राइम मिनिस्टर। आगे देखते हैं। हिज लेटर रिटिन परपटेडली टू सीक, सीक का मतलब होता है चाहना, और परपटेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, है ना। तो भाई उनका जो लेटर है
महाराष्ट्र के गवर्नर ने जो लेटर लिखा है उसमें कथित तौर पर जो है इस बात को चाहा गया है, एन अर्ली रीओपनिंग ऑफ टेम्पल्स। उस लेटर में उन्होंने क्या बात कही है कि भाई जल्द से जल्द जो है टेम्पल्स को जो है टेम्पल्स जो है खोले जाए। तो ये देखना ध्यान से, ये कॉमा टू कॉमा है ये बात, कि ये जो बात लिखी हुई है ये कॉमा टू कॉमा है कि हिज लेटर, अब देखो यहां आ जाओ सीधे, हिज लेटर कुड हैव अर्ज्ड, अर्ज का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना, कि भाई उनके लेटर में इस तरह की रिक्वेस्ट की जा सकती थी। कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, की ऐसा हो सकता था कि उनके लेटर में, उन्होंने जो लेटर लिखा ना उसमें जो है रिक्वेस्ट की जा सकती थी दैट विदाउट द अकम्पनिंग द, हिज लेटर कुड हैव अर्ज्ड दैट विदाउट द अकम्पनिंग स्कॉर्न एंड डेरिसन। अकम्पनिंग का मतलब है साथ में, स्कॉर्न का मतलब क्या होता है किसी का तिरस्कार करना, डेरिसन का मतलब क्या होता है किसी का जो है मजाक उड़ाना, है ना, डेरिसन का मतलब मजाक उड़ाना किसी का, स्कॉर्न यानी किसी का तिरस्कार करना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई उनके लेटर में उन्होंने मंदिरों को जो मंदिरों को खोलने की जो बात कही है, मंदिरों पर जो लॉकडाउन लगा हुआ है उस लॉकडाउन को हटाने की जो बात कही है, उस बात को वे बहुत संयमित तरीके से भी कह सकते थे ना, मजाक न उड़ा के, अपमान न करके भी वे अपनी बात को रख सकते थे ना, यही लिखा हुआ है। तो यही कहना चाह रहा है हिज लेटर रिटन परपेटेडली, कि भाई ये जो लेटर जो लिखा गया है कथित तौर पर जो है उसमें इस बात को चाहा गया है क्या, अर्ली रीओपनिंग ऑफ टेम्पल्स, कि भाई जल्द से जल्द जो है टेम्पल्स को खोला जाए। तो इस लेटर में उन्होंने जिस असंयमित भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा से बचा जा सकता था, है ना, स्कॉर्न की कोई जरूरत नहीं थी, वहां पर तिरस्कारपूर्ण शब्दों की उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं थी। डेरिसन, है ना, डेरिसन यानी किसी की तरफ मजाक उड़ाते हुए कुछ कहना, है ना, तो इस तरह के शब्दों को प्रयोग करने की उन्हें जरूरत नहीं थी। द गवर्नर रिड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ अ ट्रॉल वॉरियर, कि भाई ये जो गवर्नर है ना महाराष्ट्र के, ये देखो अब यहाँ पे गवर्नर आया है तो इसके आगे हमने द लगा दिया, है ना, अगर यहाँ पे गवर्नर का नाम भी लिखा होता ना तब हम द का प्रयोग नहीं करते, है ना। तो द गवर्नर रिड्यूस्ड हिमसेल्फ, कि भाई जो राज्यपाल हैं उन्होंने अपने आप को इस स्तर तक गिरा लिया, टू द लेवल, इस स्तर तक उन्होंने अपने आप को गिरा लिया, रिड्यूस का मतलब कम कर लेना, है ना, ऑफ अ ट्रोल वॉरियर, है ना, ऑफ अ ट्रोल वॉरियर, है ना। देखो ट्रोल का मतलब क्या होता है, इंटरनेट पर जब आप किसी को परेशान करते हो ना उसको क्या कहा जाता है, ट्रोलिंग बोलते हैं ना उसे। वॉरियर का मतलब है योद्धा। तो कुल मिला के जो बातें इन्होंने कही है ना उन बातों से ऐसा लगता है कि ये एक योद्धा के रूप में जो है नजर आए। कौन सा योद्धा, दूसरों को परेशान करने वाला, है ना, दूसरों को ट्रोल करने वाला योद्धा। देखो इन्होंने क्या बातें कही, बाय डिक्लेयरिंग दैट, यह घोषणा करते हुए, our gods and goddesses have been condemned to remain in lockdown, है ना, our gods and goddess have been condemned का मतलब होता है निंदा करना, है ना, टू रिमेन इन लॉकडाउन, कि भाई हमारे, उन्होंने क्या कहा, देखो उन्होंने क्या घोषणा की, क्या बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि हमारे देवी और देवताएं जो हैं बिल्कुल उनकी एक तरीके से हमने निंदा की है, उन्हें जो है हमने लॉकडाउन में रखा है। इस तरह की जो बात कही ना उन्होंने, इस तरह की बात कौन कह सकता है, इस तरह की बात कोई ट्रोल करने वाला व्यक्ति ही कह सकता है, खास करके एक जो ट्रोल करने में महारत हासिल है जिसे, है ना, दूसरों को परेशान करने में, है ना, जिसको एक तरीके से दूसरों को परेशान करने में जिसे महारत हासिल है, यानी कि जो योद्धा है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई गवर्नर ने इस लेवल तक अपने आप को गिरा लिया कि वे एक ट्रोल वॉरियर के रूप में साबित हुए जब उन्होंने ये घोषणा की। क्या घोषणा की उन्होंने, कि भाई हमारे देवी और देवताओं को जो है निंदा करते हुए हमने क्या किया है, लॉकडाउन में रखा हुआ है। एंड वंडरिंग, और जो बातें उन्होंने कही गवर्नर है ना उसमें उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए, वंडरिंग वेदर द सीएम हैज सडनली टर्न्ड सेक्युलर, और उन्होंने इस बात को देखो किस तरह से जो है उन्होंने सीएम का मजाक उड़ाने की कोशिश की, है ना। तो उन्होंने ये भी आश्चर्य व्यक्त किया जो बातें उन्होंने कही है उसमें, वेदर कि क्या द सीएम हैज सडनली टर्न्ड सेक्युलर, कि भाई जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, अब देखो यहाँ पर फिर देखो द लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि सीएम के साथ में व्यक्ति का नाम नहीं आया है। द सीएम हैज सडनली टर्न्ड सेक्युलर, कि भाई जो सीएम है महाराष्ट्र के, क्या वे अचानक से धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। इस तरह से देखो ताना मारने की कोशिश की है उन्होंने, तिरस्कार करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, ही रॉट टू द सीएम, है ना, उन्होंने क्या किया, सीएम को लिखा दैट द लेटर, अब देखो फिर यहाँ पे लेटर आया, है ना, तो मैंने आपको बताया, अब देखो यहाँ पे दो व्यक्तियों का प्रयोग हुआ है, एक तो है ही और दूसरा है सीएम। ही आया है गवर्नर के लिए और सीएम आया है उद्धव ठाकरे के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर ये जो लेटर लिखा हुआ है, लेटर का मतलब बाद वाला, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सीएम की, है ना, ये लेटर का मतलब यहाँ पे सीएम। ही रोट टू द सीएम, तो गवर्नर ने क्या किया, सीएम को लिखा दैट द, कि
सीएम यूज्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग वॉटरी ऑफ हिंदुत्व, कि भाई उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई महाराष्ट्र के जो सीएम है ना, यूज्ड टू बी का मतलब होता है होना, यूज्ड टू बी का मतलब है हुआ करते थे, अ स्ट्रॉन्ग वॉटरी ऑफ हिंदुत्व, वॉटरी का मतलब है यहाँ पे समर्थक, कि भाई सीएम जो कि हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हुआ करते थे ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हुआ करते थे हिंदुत्व के। एंड साइटेड का मतलब होता है यहाँ पे हवाला देना, है ना, एक तरीके से मिसाल पेश करना, है ना। एंड साइटेड हिज विजिट्स टू टेम्पल्स एज प्रूफ, भाई उन्होंने सीएम के बारे में कहा कि भाई सीएम जो है ना, ये हिंदुत्व के पक्के समर्थक हुआ करते थे। इसके अलावा उन्होंने मिसाल पेश की या फिर हवाला दिया, उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जो है ना, वो जो है टेम्पल्स को जो है विजिट किया करते थे ना, उसको प्रूफ के तौर पे उन्होंने बताया ना। तो भाई इसका क्या हुआ अब, है ना, कि क्यों जो है आप तो हिंदुत्व के समर्थक हुआ करते थे, मंदिर में जो है विजिट किया करते थे, तो अब जो है आप इस चीज़ को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो ना, इस तरह से कह के उन्होंने मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाने की कोशिश की, मुख्यमंत्री को ताना मारने की कोशिश की, है ना। दिस फोर्सेस द कंक्लूजन, तो ये जो बातें उन्होंने कही है ना, इन बातों के चलते हम बाध्य हैं, फोर्स का मतलब है बाध्य होना, द कंक्लूजन है ना, कि इन बातों से हम जो है ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट द इंटेंट का मतलब होता है इरादा, है ना, पर्पस का मतलब भी यही होता है उद्देश्य, एंड प्रेमाइस का मतलब है आधार, कि भाई किस आधार पे आपने बात कही है ना, उसे कहते हैं प्रेमाइस ऑफ द लेटर का मतलब है यहाँ पे पत्र जो उन्होंने लिखा, वर ऑल रॉन्ग। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो सारी की सारी बातों को देखते हुए हम यही कहने पे बाध्य हैं, है ना, हम यही नतीजा निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, दैट द इंटेंट, कि भाई इरादा, उद्देश्य और आधार जो लेटर को लिखने के लिए बनाया गया, वे सारी की सारी बातें जो है गलत थी। आगे देखते हैं। अ पर्सन्स फेथ इन हिंदुइज्म एंड इट्स प्रैक्टिस इज नॉट हिंदुत्व, कि भाई एक व्यक्ति का हिंदूवाद में विश्वास होना, है ना, और हिंदुइज्म के अंतर्गत जो भी बातें आती हैं उनका पालन करना, उनकी प्रैक्टिस करना, इज नॉट हिंदुत्व। एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये हिंदुत्व नहीं है कि आप जो है एक तरीके से आपने आपका जो विश्वास है उस विश्वास का पालन करते हो, है ना, उसे आप हिंदुत्व नहीं कह सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज, देखो इनविसेज का मतलब होता है किसी चीज को प्रतिष्ठापित करना, है ना, किसी चीज की परिकल्पना करना। द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेजेस नो रोल फॉर अ सीएम्स फेथ इन हिज फंक्शनिंग, भाई हमारे संविधान में इस बात को कहा गया है ना, इनविसेज का मतलब है इस बात को प्रतिष्ठित किया गया है, इस बात की परिकल्पना की गई है, इस बात को जो है कहा गया है ना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है, उस संविधान में इस बात को महिमाशाली रूप से स्थापित किया गया है। क्या कहा गया है संविधान में? नो रोल फॉर अ सीएम्स फेथ इन इज फंक्शनिंग, कि सीएम का जो विश्वास है, भाई वो किस धर्म में विश्वास करता है, उसका सीएम के कार्य करने से कुछ लेना देना नहीं है। फंक्शनिंग का मतलब होता है यहाँ पे आपका कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है। तो सीएम अपने ऑफिस में जो कार्य करता है, उस कार्य को करने को लेकर और उसका जो विश्वास है ना, इनका कोई लेना देना नहीं है, इसके रोल है ना, ये संविधान में जो है स्पष्ट रूप से बात कही गई है। आगे देखते हैं। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, इट इज़ नॉट द गवर्नर्स जॉब, कि भाई ये है जो है ना, गवर्नर का काम नहीं है, ये राज्यपाल का काम नहीं है। इट इज़ नॉट द गवर्नर्स जॉब टू इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, है ना, दखलंदाजी देना इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब एक चुनी हुई सरकार, है ना, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो क्रियाकलाप होते हैं, चुनी हुई सरकार की जो गतिविधियां होती हैं रोजमर्रा की, उन गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का काम गवर्नर का नहीं है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। यहाँ पे जॉब का मतलब है काम, है ना, कि भाई ये गवर्नर का काम नहीं है कि वह जो है दखलंदाजी दे। किस चीज़ में दखलंदाजी दे? कि भाई जो चुनी हुई सरकार है, उस सरकार के रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में दखलंदाजी देने का गवर्नर का एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोई मतलब नहीं बनता। कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द सीएम मस्ट का मतलब है जरूर और बी का मतलब है होना, परफेक्टली सिविल एंड रेस्पेक्टफुल। देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई जो संवाद होता है, कम्युनिकेशन का मतलब है संवाद, है ना, बातचीत, बिटवीन द गवर्नर एंड सीएम, कि भाई सीएम और गवर्नर के बीच में जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, वह जरूर होना चाहिए। क्या? बिल्कुल परफेक्टली, पूरी तरीके से सभ्य बातचीत इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। एंड रेस्पेक्टफुल, जो कम्युनिकेशन होता है इन दोनों के बीच में, वह सम्मानजनक होना चाहिए। बिसाइड्स, इसके अलावा, बीइंग का मतलब है यहाँ पे होना, कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट, है ना, कि भाई जो बातचीत गवर्नर और सीएम के बीच में होती है, वह
संवैधानिक रूप से उचित भी होनी चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट का मतलब है संवैधानिक रूप से उचित होना। तो इन दोनों के बीच जो बातचीत होती है वह संवैधानिक रूप से उचित होनी चाहिए, पूरी तरीके से सभ्य होनी चाहिए और सम्मानपूर्ण होनी चाहिए। एंड एट एनी रेट, और किसी भी कीमत पर, आगे देखते हैं, एंड एट एनी रेट, और किसी भी कीमत पर, रेस्ट्रिक्शंस ऑन गैदरिंग एट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज अ मेजर टू कॉम्बैट अ पेंडेमिक आर नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। एडिटोरियल कह रहा है कि भाई किसी भी कीमत पे हम ये नहीं कह सकते। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, गैदरिंग्स का मतलब है लोगों का इकट्ठा होना, एट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि भाई जो पूजा करने के स्थान हैं उन जगहों पर लोगों के इकट्ठे होने पर जो हमने प्रतिबंध लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं वो हमने प्रतिबंध? एज अ मेजर, एक उपाय के रूप में। टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई लड़ना। अब पैंडेमिक, कि भाई ये जो वैश्विक महामारी है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उपाय के रूप में लोगों के धार्मिक स्थानों पर इकट्ठा होने पर जो प्रतिबंध हमने लगा रखे हैं आर नॉट रिलेटेड टू, ये प्रतिबंध संबंधित नहीं है किससे? सेक्युलरिज्म से, है ना। ये प्रतिबंध जो है ना इनका धर्मनिरपेक्षता के विचार से कुछ लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विचार, आइडिया, कि भाई ये प्रतिबंध जो हमने लगाए हैं ये लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए लगाए हैं, लोगों की जीवन को रक्षा करने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। इनका सेक्युलरिज्म से, इनका धर्मनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं। हिज वॉप्ड लॉजिक अपार्ट, अपार्ट का मतलब है कि भाई दूर, है ना, अलग कर दो इस चीज़ को। तो वाप्ट, वाप्ट का मतलब है कि भाई ये जो उनका गलत लॉजिक है ना। वाप्ट का मतलब होता है बिल्कुल अजीब, है ना, बिल्कुल स्ट्रेंज, कि उन्होंने जो अपना लॉजिक, जो लेटर उन्होंने लिखा है उस लेटर में जो बातें उन्होंने कही है, जो लॉजिक उन्होंने दिए हैं, इन लॉजिकों को तो आप बिल्कुल अलग रख दो क्योंकि ये लॉजिक जो है ना बड़ा ही विचित्र है। मिस्टर कोश्यारी हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रिविलेजिंग, कि भाई ये जो मिस्टर कोश्यारी है ना, गवर्नर के लिए कहा गया, हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड, है ना। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का इतिहास, है ना, उसे कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड। उठा के देख लो इसका, इसका पिछला रिकॉर्ड देख लो, उसको बोलते हैं ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रिविलेज। क्या मतलब होता है प्रिविलेज का? प्रिविलेज का मतलब होता है किसी चीज को विशेष अधिकार देना, है ना। और प्रिविलेजिंग हिज पॉलिटिकल फियलिटीज। देखो फियलिटी का मतलब क्या होता है? फियलिटी का मतलब होता है वफादारी, है ना। खासकर किसी राजा या रानी के प्रति अगर आपकी कोई वफादारी होती है ना उसे कहा जाता है फियलिटी। वैसे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं वफादारी में। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो मिस्टर कोश्यारी है ना, इनकी जो वफादारी रही है वो वफादारी राजनीति के प्रति रही है। ओवर, ओवर का मतलब है तुलना में, है ना। यहाँ पे ओवर का मतलब है के बजाय, है ना, के की तुलना में। नॉर्म्स का मतलब होता है प्रावधान, एंड प्रोप्राइटी का मतलब होता है उचित आचरण, है ना। प्रोप्राइटी का मतलब होता है आपका उचित आचरण। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इन्होंने जो लॉजिक दिया है मिस्टर कोश्यारी ने, इस लॉजिक को तो आप एक तरफ रख दो। अगर हम मिस्टर कोश्यारी का जो है अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मिस्टर कोश्यारी जो है क्या करते रहे? मिस्टर कोश्यारी ने जो है विशेष अधिकार, है ना, प्रिविलेज का मतलब है कि भाई इस चीज को विशेष महत्व देना। उन्होंने अपनी राजनीतिक वफादारी को विशेष महत्व दिया है बजाय प्रावधानों के और बजाय उचित आचरण के। इन नवंबर 2019, नवंबर 2019 में हमने क्या देखा? ही हेल्ड अ स्वेयरिंग इन, होल्ड, होल्ड, हेल्ड का मतलब होता है आयोजित करना, है ना। स्वेयरिंग इन का मतलब क्या होता है? शपथ लेना, है ना। फॉर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस एज द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर। भाई क्या हुआ कि जब देवेंद्र फडणवीस जो थे ना, जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे 2019 में, तो उस दौरान मिस्टर कोश्यारी ने क्या किया? देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट में जो है इन्होंने शपथ ली, है ना। ही हेल्ड अ स्वेयरिंग इन फॉर बीजेपी लीडर, कि भाई इन्होंने जो है आयोजित करवाई। इन नवंबर 2019 ही हेल्ड अ स्वेयरिंग इन फॉर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस। भाई इन्होंने क्या किया? आयोजित करवाई, है ना। इन नवंबर 2019, नवंबर 2019 में मिस्टर कोश्यारी ने जो है शपथ ग्रहण समारोह किसके लिए? देवेंद्र फडणवीस के लिए जो है आयोजित करवाया, है ना। देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली इन्होंने 2019 में, तो इसको इन अ ड्यूबियस अटेम्प्ट। तो ये जो काम इन्होंने किया, क्या कि भाई 2019 में ये जो मिस्टर कोश्यारी हैं इन्होंने मिस्टर देवेंद्र फडणवीस के लिए जो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करवाया, यह एक संदिग्ध प्रयास था। ड्यूबियस का मतलब है अस्पष्ट, है ना, संदिग्ध। अटेम्प्ट टू प्रीएम्प्ट, प्रीएम्प्ट का मतलब होता है किसी घटना को होने, किसी घटना के घटित होने से पहले उसे रोकने का प्रयास करना, उसे कहा जाता है प्रीएम्प्ट। प्रीएम्प्ट मतलब किसी घटना के घटित होने से पहले उसे रोकने की कोशिश करना, इसे बोलते हैं प्रीएम्प्ट। तो 2019 में मिस्टर कोश्यारी ने
देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराया। क्यों कराया उन्होंने ऐसा, है ना, एक संदिग्ध प्रयास था उनका ये। वे रोकना चाहते थे किसे, द फॉर्मेशन ऑफ अ शिवसेना लेड, शिवसेना लेड, लेड का मतलब है यहाँ पे जिसका प्रतिनिधित्व शिवसेना कर रही थी, अलायंस का मतलब है गठबंधन, गवर्नमेंट, कि शिवसेना के प्रतिनिधित्व वाली गठबंधन सरकार के निर्माण को रोकने के लिए संदिग्ध तरीके से जो है इन्होंने देवेंद्र फडणवीस के लिए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराया नवंबर 2019 में। इस बात को कह के एडिटोरियल यह कहना चाहता है कि भाई ये जो राज्यपाल है ना महाराष्ट्र के, इनका क्या है कि शुरू से ही जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से इनकी जो वफादारी है ना, ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर के प्रति वफादार है। इनका जो है प्रावधानों से, इसके अलावा उचित आचरण से कोई लेना देना नहीं है ना। तो फिर इसके बाद में ट्रैक रिकॉर्ड का एग्जाम्पल देखिए हमने समझाया है कि भाई 2019 में इन्होंने क्या किया था। तो 2019 में इन्होंने क्या किया था, शिवसेना की गठबंधन सरकार के निर्माण को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया था, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलवाई थी। आगे देखते हैं। और ये जो काम इन्होंने किया था ना, ये जो है काम इनका, ये जो बर्ताव था इनका, ये बर्ताव जो था वह संदिग्ध था। उनका ये जो आचरण था ना, ये आचरण संदिग्ध आचरण था ये। आगे देखते हैं। ही कंटिन्यूड टू वेड इनटू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, है ना। देखो वेड इनटू का मतलब क्या होता है, किसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, उसमें जो है आप फंस जाओ, है ना, उसको बोलते हैं वेड इनटू, है ना। जानबूझ के जो है आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हो ना, बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में शामिल हो जाते हो, उसे कहा जाता है वेड इनटू, है ना। तो क्या मतलब है इसका यहाँ पे कि ही कंटिन्यू टू वेड इनटू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज का मतलब हो गया विवाद, कि भाई वे जो है ना लगातार, है ना, बिना विचारे राजनीतिक विवादों में पड़ते रहे हैं, है ना। लगातार वे जो है कोई, लगातार हमें उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो लगातार उनके ट्रैक रिकॉर्ड में हम ये देखते हैं कि भाई वे लगातार जो है राजनीतिक विवादों में जो है पड़ते रहे हैं। इन अ मैनर, तो उनका ये जो बर्ताव है वो इस तरह का है, उनका आचरण, उनका मैनर इस तरह का है। अनबिकमिंग, अनबिकमिंग का मतलब होता है अनुपयुक्त, अनबिकमिंग का मतलब होता है अनुपयुक्त ऑफ हिज ऑफिस, कि भाई वे जिस ऑफिस में है, यानी कि वे गवर्नर के पद पे है ना, तो जिस ऑफिस में है उस ऑफिस को यह बर्ताव शोभा नहीं देता। जिस ऑफिस में आप हो, जिस पद पर आप हो, उस पद पे रहते हुए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में पड़ना आपके पद के अनुकूल नहीं है। आपके पद के हिसाब से यह चीज़ जो है अशोभनीय है। आगे देखते हैं। मिस्टर ठाकरे राइटली रिमाइंडेड, कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर के लिए कहा जा रहा है कि भाई मिस्टर उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, राइटली मतलब बिल्कुल ठीक रूप से रिमाइंडेड, याद दिलाया द गवर्नर ऑफ द फैक्ट, कि भाई मिस्टर ठाकरे ने गवर्नर को इस तथ्य को याद दिलाया और बहुत उचित तरीके से याद दिलाया दैट सेकुलरिज्म, कि भाई सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें, है ना, धर्मनिरपेक्षता जो है वाज अ की कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिस्टर ठाकरे ने गवर्नर को कहा, धर्मनिरपेक्षता संबंधी बात में उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो सेकुलरिज्म है यह एक महत्वपूर्ण अवयव है हमारा। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, अवयव, है ना, कि भाई सेकुलरिज्म जो है वह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण घटक है। एंड द नीड, और किस बात की याद दिलाई चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को, द नीड टू टेक केयर ऑफ पीपल, और उन्होंने कहा कि भाई हमें लोगों का ध्यान रखने की जरूरत है। वाइल, जबकि, बीइंग सेंसिटिव, है ना, संवेदनशील होते हुए, है ना, बीइंग का मतलब यहाँ पे होते हुए, बीइंग सेंसिटिव टू देयर बिलीव्स एंड सेंटिमेंट, सेंटिमेंट्स का मतलब है भावनाएं, कि भाई लोगों के जो विश्वास हैं और लोगों की जो भावनाएं हैं उनके प्रति संवेदनशील होते हुए हमें लोगों का ध्यान रखने की जरूरत है। ये बातें जो है चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को कही। आगे देखते हैं। मिस्टर ठाकरे ऑल्सो डिसेंडेड, यहाँ पे डिसेंड का मतलब है उतरना, है ना, जैसे आप किसी आर्ग्यूमेंट में उतर आए, है ना। असेंड का मतलब होता है चढ़ना, डिसेंड का मतलब उतरना। मिस्टर ठाकरे ऑल्सो डिसेंडेड इनटू अवॉइडेबल ग्रांड स्टैंडिंग, है ना। देखो ग्रांड स्टैंडिंग का मतलब होता है लोगों का ध्यान खींचने के लिए, जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो ना तो उसे कहा जाता है ग्रांड स्टैंडिंग, है ना। इस अंदाज में बोलना या इस अंदाज में कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपकी ओर आकृष्ट हो सके। तो मिस्टर ठाकरे जो है, और भी उन्होंने कई बातें कही, मिस्टर ठाकरे जो है उतर आए, मतलब आर्ग्यूमेंट करते हुए नीचे उतर आए, और उन्होंने और भी कई बातें कही जिन बातों से बचा जा सकता था। अवॉइडेबल का मतलब है जिससे बचा जा सके, है ना, उसे कहा जाता है अवॉइडेबल। ग्रांड स्टैंडिंग का मतलब है कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जो कि लोगों का ध्यान आकृष्ट करने वाली थी, है, जिन बातों से जो है बचा जा सकता था, इन बातों को कहने की कोई जरूरत नहीं थी ना।
तो मिस्टर ठाकरे ऑल्सो डिसेंडेड इनटू अवॉइडेबल ग्रांड स्टैंडिंग इन द लेटर बाय, कि भाई जो लेटर में जो बातें लिखी हुई थी ना, उन बातों से, जिन बातों से बचा जा सकता था, है ना, तो उन बातों को लेकर जो है मिस्टर ठाकरे ने क्या कहा, बाय रीइटरेटिंग, दोहराते हुए, रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना किसी चीज को, हिज ऑन हिंदुत्व क्रेडेंशियल्स, हिज ऑन, देखो क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है, क्रेडेंशियल का मतलब होता है एक तरीके से दस्तावेज, कि भाई आपकी जो एबिलिटीज है ना, आपकी जो एबिलिटीज है, आपकी जो क्षमताएं हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए ना, तो उसका प्रूफ क्या है, कि भाई आप किसी काम के लिए योग्य हो, तो उसके लिए कुछ प्रूफ दोगे ना, कुछ सबूत दोगे, तो वे जो प्रूफ होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेडेंशियल्स, है ना, दस्तावेज, है ना। तो जो है उन्होंने क्या किया, मिस्टर ठाकरे ने जो है क्या किया, बाय रीट्रेटिंग इज ओन हिंदुत्व क्रेडेंशियल एंड रिविजिटिंग अर्लियर टशल्स विथ द गवर्नर, कि भाई गवर्नर के साथ उद्धव ठाकरे की पहले भी, अर्लियर का मतलब है पूर्व में भी जो फाइट हो चुकी है, उन फाइटों को भी वे ले आए, कि भाई जो आर्ग्यूमेंट मिस्टर ठाकरे और ये जो गवर्नर है इनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ ना, तो उस आर्ग्यूमेंट में उन्होंने इन चीज़ों को भी दोहराया दोबारा से, कि पहले जो लड़ाई, टसल का मतलब है फाइट, है लड़ाई, कि भाई पूर्व में, रिविजिट का मतलब है दोबारा से उस चीज़ को विजिट करना, कि पूर्व में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में जो फाइट हो चुकी है, उन फाइट का भी जो है उन्होंने दोबारा से जिक्र किया, है ना। इसके अलावा उन्होंने अपने, भाई जो मुख्यमंत्री है ना, उनके अपने जो हिंदुत्व क्रेडेंशियल्स है ना, उनका भी जो है जिक्र किया, है ना। तो इनको करने की जो है कोई जरूरत नहीं थी, ये डिटेल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ऑन द अदर हैंड, कि भाई एनसीपी पार्टी के मुख्य व्यक्ति कौन है, ये है ना, एनसीपी के हेड कौन है, शरद पवार है। तो इन्होंने ऑन द अदर हैंड, एक और अगर हम देखें तो इन्होंने क्या कहा, कार्ड आउट द गवर्नर्स इल एडवाइज्ड मूव इन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, कार्ड आउट द गवर्नर्स इल एडवाइज्ड मूव इन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, in which he expressed shock and surprise that the letter was released to the media। तो देखो यहाँ पे ये कॉल आउट का मतलब यही है ना, कि भाई इसमें इसकी आलोचना करना, है ना, कि शरद पवार ऑन द अदर हैंड कॉल आउट द गवर्नर इल एडवाइज्ड, है ना, इल एडवाइज्ड का मतलब है गैर बुद्धिमत्तापूर्ण, मूव का मतलब है कदम, इन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर। तो देखो क्या हुआ कि ये जो एनसीपी के चीफ हैं शरद पवार, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है, नरेंद्र मोदी को, है ना, और उस लेटर में गवर्नर ने जो बातें कही है उन बातों को गैर बुद्धिमत्तापूर्ण बताया है इन्होंने, और उस लेटर की आलोचना की है, इन विच, और ये जो लेटर शरद पवार ने प्रधानमंत्री को लिखा है, अब देखो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के आगे हमने द का प्रयोग नहीं किया, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो लेटर एनसीपी चीफ शरद पवार ने लिखा है, उस लेटर में उन्होंने क्या कहा है, उस लेटर में उन्होंने गवर्नर के कदम को, गवर्नर की बातों को गैर बुद्धिमत्तापूर्ण बताया है, और गवर्नर की बातों की आलोचना की है। जो लेटर एनसीपी चीफ शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को लिखा है, उस लेटर में उन्होंने जो है आश्चर्य व्यक्त किया है और सरप्राइज व्यक्त किया है। किस चीज़ पर आश्चर्य व्यक्त किया है, किस चीज़ पर सरप्राइज व्यक्त किया है, उन बातों पर जो गवर्नर ने कही है, दैट द लेटर वाज रिलीज्ड टू द मीडिया। इस बात पर उन्होंने बहुत ज़्यादा आश्चर्य जताया कि भाई गवर्नर ने अपना लेटर मीडिया को रिलीज कर दिया ना, मीडिया को जारी कर दिया उन्होंने लेटर, है ना, ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। आगे देखते हैं। द गवर्नर कुड कन्वे हिज व्यूज टू द सीएम, कि भाई गवर्नर जो है कुड कन्वे, कन्वे का मतलब होता है अपनी बात कहना, द गवर्नर कुड कन्वे हिज व्यूज टू द सीएम, कि भाई गवर्नर अपनी बात को सीएम को कह सकते थे, लेकिन बट द काइंड ऑफ लैंग्वेज वाज अनसुटेबल फॉर समवन, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, बट द काइंड ऑफ लैंग्वेज वाज अनसुटेबल, वह अनुपयुक्त थी, फॉर समवन, एक ऐसे व्यक्ति के लिए, होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, होल्ड का मतलब है जिस पद पे आप बने हुए हो, है ना, अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो कि संवैधानिक पद पे बना हुआ है, उस संवैधानिक पद पर बने हुए व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना गलत था। भाई गवर्नर अपनी बात को सीएम को कहना चाहते थे तो कह सकते थे, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, और वह भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि एक संवैधानिक पद पे है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना गलत था। आगे देखते हैं। मिस्टर पवार पॉइंटेड आउट, इस बात को मिस्टर पवार ने जो है इंगित किया, है ना, पॉइंट आउट का मतलब होता है इस ओर इशारा करना, है ना, तो मिस्टर पवार ने जो है इस ओर जो है संकेत दिया। महाराष्ट्र इज फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट कोविड-19, कि भाई महाराष्ट्र जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, एंड ऑल स्टेप्स इन दिस रिगार्ड, और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो भी कदम है, मस्ट बी, वे जरूर होने चाहिए, बेस्ड, आधारित,
एंटायरली कंप्लीटली ऑन अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, कि भाई जो भी सिचुएशन वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र में बनी हुई है, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना किसी चीज़ का, कि भाई कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो वह डिसीजन सिचुएशन का विश्लेषण करके ही हमें लेने चाहिए। इन दिस रिगार्ड मतलब इस संबंध में, मस्ट भी मतलब जरूर होने चाहिए, बेस्ड मतलब आधारित, एंटायरली यानी कंप्लीटली पूरी तरीके से, ऑन अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, कि भाई महाराष्ट्र जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में जो भी कदम महाराष्ट्र में उठाए जाते हैं वे कदम सिचुएशन को पूरी तरीके से विश्लेषण करके लिए जाने चाहिए। आगे देखते हैं। एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, कंसिडरेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श, कैन ओनली बी डैमेजिंग, डैमेजिंग का मतलब है नुकसान पहुंचाने वाला या नुकसान पहुंचाने वाले, कि किसी भी तरह के राजनीतिक विचार विमर्श जो होते हैं वे नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। एंड अ कम्युनल वन विल बी डेंजरस, कि भाई किसी भी तरह के राजनीतिक विचार विमर्श है ना वे नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। एंड अ कम्युनल वन, और किसी भी तरह के विचार विमर्श जो कि सांप्रदायिकता से संबंधित है, जो कि कम्युनल है, ये इस तरह के विचार जो है बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए। इट इज अनफॉर्चुनेट, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट द गवर्नर सॉट, सीख की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, सॉट का मतलब है चाहना, कि भाई गवर्नर ने चाहा, क्या चाहा? टू इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब है अपने आप को जो है उन्होंने घुसेड़ दिया, हिमसेल्फ इनटू द सिचुएशन, कि उन्होंने अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है ना, इन एन एक्सट्रीमली अनहेल्पफुल मैनर, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज्यादा है ना, अनहेल्पफुल, कि भाई देखो क्या मतलब इसका, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द गवर्नर सॉट टू इंसर्ट हिमसेल्फ इनटू द सिचुएशन इन एन एक्सट्रीमली अनहेल्पफुल मैनर, है ना, मैनर का मतलब है तरीका, है ना, अनहेल्पफुल मैनर, कि भाई इस तरीके से उन्होंने जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा अति कर दी उन्होंने, और इतनी ज़्यादा अति करके इस तरह की सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को डाल दिया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी कि गवर्नर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ही मस्ट रिट्रीट, अब एडिटोरियल कहता है कि भाई गवर्नर को क्या करना चाहिए? पीछे हटना चाहिए, है ना, उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। रिट्रीट यानी पीछे हटना। ही मस्ट रिट्रीट एंड लेट, लेट का मतलब होता है अलाउ करना, परमिशन देना, एंड लेट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर टेक डिसीजंस। अब गवर्नर को जो है पीछे हटना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और उन्हें अलाउ करना चाहिए कि भाई ये जो महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल है और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वे अपने निर्णयों को लें, दैट दे कंसीडर अप्रोप्रिएट एंड टाइमली। टाइमली का मतलब होता है समय के अनुकूल, कि भाई जो भी डिसीजन टाइम पर लिए जाने चाहिए, जो भी डिसीजन अप्रोप्रिएट है, जो भी डिसीजन उचित है, कंसीडर का मतलब है सोचना, विचारना, कि भाई मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल जिन डिसीजंस के बारे में सोचते हैं कि भाई ये डिसीजन अप्रोप्रिएट है, उचित है और समय के अनुकूल है, उन डिसीजंस को लेने के लिए गवर्नर को जो है अलाउ करना चाहिए। एडिटोरियल कह रहा है कि भाई गवर्नर को पीछे हट जाना चाहिए और गवर्नर को क्या करना चाहिए? परमिशन देनी चाहिए या फिर अलाउ करना चाहिए। किसे अलाउ करना चाहिए? मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को, गवर्नर को ये अलाउ करना चाहिए कि वे डिसीजंस जो कि मुख्यमंत्री को लगता है उचित है और टाइमली है ना, उनको लेना चाहिए ना, कि भाई जो मुख्यमंत्री को लगता है के लिए आया कंसीडर, सोचना या विचारना, कि भाई मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जिन डिसीजंस के बारे में सोचते हैं कि भाई ये डिसीजन अप्रोप्रिएट है और टाइमली है, उन्हें उन डिसीजंस को लेने के लिए गवर्नर को अलाउ करना चाहिए, गवर्नर को इनके बीच में नहीं आना चाहिए।